हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फॉर्मा एजुकेशनल हब। एंड हम लोग जो पढ़ रहे हैं नॉर्टन्स थ्योरम पढ़ेंगे अभी इस लेक्चर के अंदर। इससे पहले हमने अध्यारोपण का प्रमेय पढ़ लिया, थेवेनियन प्रमेय पढ़ लिया, अभी नॉर्टन प्रमेय पढ़ेंगे। तो नॉर्टन्स थ्योरम जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो नॉर्टन थ्योरम क्या है, किस तरीके से उसका स्टेटमेंट क्या है, क्या प्रूफ है, उसके एग्जाम्पल्स, वो सारी चीज़ें करते हैं। चलो ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्टन थ्योरम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्टन थ्योरम के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। क्या है नॉर्टन थ्योरम? देखो भैया, नॉर्टन प्रमेय, नॉर्टन प्रमेय, नॉर्टन्स थ्योरम ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थेवेनियन और जो नॉर्टन है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं कि नॉर्टन थ्योरम क्या है, तो जैसे थेवेनियन थ्योरम का स्टेटमेंट था उसी वे में नॉर्टन थ्योरम का भी स्टेटमेंट, जो इसका कथन है वो उसी तरीके का है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो क्या होगा अभी मैं बात करूंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं इसका स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ आपका कि इसका कथन क्या होगा। तो सबसे पहले तो हिंदी मीडियम वाले इसका कथन लिख लो, फिर इंग्लिश मीडियम वालों को इसका कथन स्टेटमेंट लिखवा दूंगा। तो हिंदी मीडियम वाले लिखो सबसे पहले। किसी रेखीय द्विटर्मिनल परिपथ को, किसी रेखीय द्विटर्मिनल परिपथ को एक तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। एक तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसमें एक धारा स्रोत, IN तथा समांतर क्रम में एक प्रतिबाधा ZN लगे हो, जिसमें एक धारा स्रोत IN तथा समांतर क्रम में एक प्रतिबाधा ZN लगे हो, जहां IN लोड प्रतिबाधा को लघुपतित करने पर प्रवाहित धारा का मान है, लघुपतित करने पर प्रवाहित धारा का मान है, तथा ZN ऊर्जा स्रोत को हटाकर लोड प्रतिबाधा के सिरों पर मापित तुल्य प्रतिबाधा है। ठीक है। अभी इंग्लिश मीडियम वाले लिख लो। A linear biterminal circuit can be replaced by an equivalent circuit which has a current source IN and an impedance ZN in the parallel with current source, where IN is the value of current, in the short circuited load wire, and Zn is the equivalent
is the equivalent impedance on the open terminals of the load, on the open terminals of the load while energy sources are removed, ठीक है। ये देखो, ये स्टेटमेंट हो गया। जैसे हम लोगों ने थेवेनियन का स्टेटमेंट पढ़ा था, थेवेनियन प्रमेय का जो थेवेनियन थ्योरम था उसका जो स्टेटमेंट था उसी टाइप का स्टेटमेंट है। थेवेनियन थ्योरम में हमने एक चीज ये पढ़ी थी क्या, कि हमारे को क्या करना है, उसका एक तुल्य परिपथ बनाना है, एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। तो उस इक्विवेलेंट सर्किट में हम लोग एक तो लगाते हैं ETH, ये वोल्ट का सोर्स था, ये वोल्टेज सोर्स था ना, और एक लगाते थे ZTH, इसको थेवेनियन इक्विवेलेंट इंपीडेंस बोलते हैं, थेवेनियन तुल्य प्रतिबाधा। यहां पर N नॉर्टन को बताता है, यहां पर TH थेवेनियन को बताता था। तो यहां पर तो वोल्टेज सोर्स लगाया था, यहां पर करंट सोर्स लगाया, हमने धारा स्रोत लगाया है। यहां पर ZTH बोल रहे थे, यहां पर इसको ZN बोलेंगे। ये ZTH और ZN ये तो दोनों सेम ही चीज है, डेफिनेशन सेम ही है, आप थेवेनियन से मैच करके देख लेना, एक ही चीज लिखवाई है मैंने। बट यहां पर करंट सोर्स लगाया है और वहां पर हमने वोल्टेज सोर्स लगाया था। दूसरी चीज, यहां पर मैं समांतर क्रम बोल रहा हूं, पैरेलल बोल रहा हूं, यहां पर हम लोग श्रेणी क्रम में लगाते थे, सीरीज में लगाते थे। ये सीरीज में हुआ करता था थेवेनियन में, और ये इसके नॉर्टन के अंदर कैसा होगा, पैरेलल के अंदर है। ये पैरेलल में है, समांतर क्रम में है, ठीक है ना। अब आपने जो डेफिनेशन लिखा उसका अभी मैं एक्सप्लेनेशन करता हूं क्या कैसे है। देखो भैया, एक डायग्राम बना लेते हैं, उसी की हेल्प से हम लोग इस चीज को समझाते हैं। विदाउट सर्किट तो कोई गेम ही नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स में, सर्किट तो बनाना ही बनाना आपको। तो इसका हम लोग इसका डायग्राम बनाता हूं मैं, जैसे ये डायग्राम हो गया, ठीक है। इसको Z1 बोल रहा हूं, दिस इज Z2, दिस इज Z3, और इसके बारे में सारी बातें करूंगा मैं, इसके बारे में। तो इसको जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोड इंपीडेंस बोल देते हैं। तो ये लोड प्रतिबाधा, इसको ZL से बता देता हूँ, ठीक है। कूल है, क्लियर है सब, ठीक है भैया। ये जो बैटरी, इसका EMF जो है, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो E लिख दिया मैंने। ये बड़ा प्लेट है, ये प्लस आ गया, ये माइनस आ गया, ये सारी चीज़ें क्लियर है, ओके। अब देखो क्या बोल रहे हैं थेवेनियन, सॉरी नॉर्टन ने क्या बोला, नॉर्टन ने बोला कि देखो भैया ये जो सर्किट है कैसा, रेखीय, लीनियर का मतलब इसमें जो भी ये लगे हुए हैं सभी ओम के लॉ को फॉलो करना चाहिए, ओम के नियम की पालना करनी चाहिए, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं ये। तो ये इंपीडेंस जो भी लगे हुए हैं ये ओम्स लॉ को फॉलो करने चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग पहले ऐसे मान रहे हैं कि ओम के नियम की पालना करें। दूसरी चीज, एक मैंने बोला द्विटर्मिनल, बाई टर्मिनल बोला। बाई टर्मिनल का मतलब हो गया कि जैसे ये एक टर्मिनल हो गया, ये एक टर्मिनल हो गया। अगर इस इधर वाले पूरे सर्किट की बात करूं तो ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, ये दो टर्मिनल से मैं हटा सकता हूं, मतलब इन दोनों टर्मिनल पे वर्क कर सकता हूं। तो इसको बाई टर्मिनल बोल दूंगा इधर वाले को। तो रेखीय बाई टर्मिनल, इस सर्किट को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, दूसरे सर्किट से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। और जिससे रिप्लेस करेंगे वो कैसा सर्किट होगा, वो ऐसा सर्किट होगा कि जिसके अंदर एक तो लगा हो धारा स्रोत, करंट सोर्स लगा हो। करंट सोर्स का मतलब, हम लोग करंट सोर्स वाले में जब पढ़े थे ऐसे पढ़ते थे, करंट सोर्स का मतलब इस तरीके से लगा हो, एक तो लगा हो करंट सोर्स। जैसे मैंने ये करंट सोर्स लगा दिया, इस करंट सोर्स को क्या बोलेंगे, IN, नॉर्टन करंट बोलते हैं इसको, IN, ठीक है ना। और एक प्रतिबाधा लगी हो, एक इंपीडेंस लगा हो जिसको बोल रहे हैं ZL, और वो भी कैसे, पैरेलल में, सीरीज में, सॉरी समांतर में, पैरेलल में लगाओ। तो इसके पैरेलल में मतलब ऐसे, ये ZN है, तो ये A, ये B। तो ये जो इतना सर्किट था, ये इधर वाला, ये जो इतना सर्किट है, ये इसको मैंने रिप्लेस कर दिया इस सर्किट से, जिसमें एक तो करंट सोर्स लगा हो और एक
प्रतिबाधा लगी हो। आई बात समझ? बाकी का सर्किट वैसा का वैसा, तो बाकी का सर्किट वैसा का वैसा मतलब ये ZL ये वैसा का वैसा। तो ये सर्किट के ये जो सर्किट है ये इक्विवेलेंट होगा, तुल्य होगा। और इक्विवेलेंट या तुल्य का मतलब कि ये सर्किट जैसे काम कर रहा था ये सर्किट भी वैसे ही काम करेगा। मतलब अगर पहले इसके अंदर करंट IL आ रहा था तो अब भी करंट इसके अंदर जो आएगा वो सेम ही आएगा, IL के बराबर आएगा। IL का मतलब लोड के अंदर जो करंट है, L फॉर लोड इंपीडेंस, लोड प्रतिबाधा। ठीक है ना, ये चीज समझ में आई। तो इस सर्किट को इस सर्किट से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, इसकी जगह ये प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ये नॉर्टन जी ने बताया, ये नॉर्टन का थ्योरम हो गया। क्लियर है? अब ये जो IN है और ये जो ZN है इसके वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जैसे थेवेनिन में हमने ETH और ZTH के दोनों के वैल्यू कैलकुलेट किए थे, वैसे यहाँ पर IN और ZN के वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो वो कैलकुलेट करते ही अपना स्टेटमेंट से रिलेटेड सारी चीजें हो जाएगी, फिर प्रूफ बाकी रहेगा। क्लियर? ठीक है भैया। तो जैसे आपको एग्जाम में केवल वो पूछे ना कि थेवेनिन प्रमेय का कथन लिखिए, तो वो कथन लिख देना, डेफिनेशन जो स्टेटमेंट लिख देना, ये डायग्राम बना देना और थोड़ा सा इसके बाद में जो थोड़ा सा कैलकुलेशन है हल्का सा वो छाप देना। ठीक है, तो चलो ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। मुझे क्या कैलकुलेट करना? IN और ZN ये दोनों मुझे कैलकुलेट करने हैं। तो IN और ZN कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले IN के लिए मैं कैलकुलेशन करता हूँ। किसके लिए? IN के लिए। तो देखो भैया, IN को क्या बोल रहे हैं? IN है नॉर्टन धारा, नॉर्टन करंट है ये, दिस इज नॉर्टन करंट। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्टन करंट? नॉर्टन करंट का क्या डेफिनेशन, क्या मीनिंग पढ़ा था हमने ये पढ़ा था नॉर्टन करंट क्या है कि लोड जो है, लोड प्रतिबाधा है, इसको लघुपतित कर दो, इसको शॉर्ट सर्किट कर दो। और इसको शॉर्ट सर्किट करने पर इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो करंट क्या होगा? IN के इक्वल होगा। देखो अभी अगर पूरा सर्किट है इसमें जो करंट फ्लो होगा वो IL के इक्वल, मतलब कुछ ना कुछ लोड के बराबर, लोड इंपीडेंस में जो करंट फ्लो होगा उसको IL बोल रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं और इसको शॉर्ट सर्किट कर लूँ, लघुपतित कर लूँ, लघुपतित करने का मतलब क्या होता था? शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है इसको हटा के इसको डायरेक्ट वायर से कनेक्ट कर दो। तो अगर मैं ऐसा कर लूँ और फिर वो उस वायर में जो करंट होगा वो IL से तो अलग होगा, कुछ और करंट आएगा, क्योंकि ये हटा दिया तो करंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा। और वो जो करंट का वैल्यू आएगा वो करंट का वैल्यू होगा, वो IN बोल रहा हूं उस करंट को। तो यहां पर वो पहले वो करंट कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो इसको लघुपतित कर दो, इसको शॉर्ट सर्किट करो और करंट का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो इसको शॉर्ट सर्किट करो भैया, तो इसको शॉर्ट सर्किट करो। देखो वो जो ऊपर वाला सर्किट था वो ऐसा सर्किट बना हुआ है, ये तो अपनी एक बैटरी लगी हुई है, ये यहाँ पर एक Z1 इम्पीडेंस लगा हुआ है, एक इधर Z3 इम्पीडेंस लगा हुआ है, यहाँ पर एक Z2 इम्पीडेंस लगा हुआ है, और यहाँ पर जो A और B के साथ में हमारे पास में एक जो क्या ZL लगा हुआ है उसको लघुपतित करना है, उसको शॉर्ट सर्किट करना है। तो लघुपतित या शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि उसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, उसको हटा के, मतलब ये लो भैया ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब ये जो है शॉर्ट सर्किट हो गया, इसके अंदर अब जो करंट आ रहा है उस करंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? IN। इसको हमने क्या कर दिया? लघुपतित कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो ये जो है ये कैसा है? शॉर्ट सर्किटेड, शॉर्ट सर्किट हो गया भैया, ये लघुपतित हो गया। तो लघुपतित करने पर जो धारा प्रवाहित होती है शॉर्ट सर्किट करने पर उसको IN बोल रहे हैं। ये IN का वैल्यू कैलकुलेट कर लो एक तो IN का वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखो इसमें IN का वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लूँ तो IN का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके, या तो लगा लो KVL डायरेक्ट ही, दो लूप है दोनों में KVL लगा लो, या एक दूसरा तरीका जो भी मैंने सिखाया था आपको कि इन दोनों का पैरेलल ले लो, इन दोनों का जो पैरेलल होगा इसके साथ सीरीज में होगा और इन दोनों का समांतर क्रम निकाल के इसके साथ श्रेणी क्रम में होगा, फिर धारा का मान निकालो, यहाँ पर करंट आ जाएगा, फिर उसको इन दोनों में बांट दो, यहाँ पे डिवाइड कर दो उसको, ऐसे कर सकते थे। KVL भी लगा सकते थे, मैं अभी KVL वाले से बता देता हूँ आपको। तो देखो इसके अंदर मान लो करंट इधर ये प्लस ये माइनस, इधर से करंट जाएगा, ये करंट मान लो I करंट है, इधर से जो आ रहा है कितना है? I करंट है। I में से इधर कुछ चला गया, ये इधर कितना चला गया? IN चला गया ना, अरे IN ही तो आ रहा है, इधर जो करंट है वो इधर से आ रहा है तो मतलब IN करंट है।
तो आई एन करंट तो इधर चला गया, आई में से बाकी का जो बचा वो इधर चला गया, मतलब आई माइनस आई एन इधर चला जाएगा। आई बात समझ। अब इसमें दो लूप बन गए, जैसे लूप 1 ये है, ये लूप 2 है, दोनों में अपने केवीएल अप्लाई कर लो। तो देखो इसके अंदर जब करंट आएगा तो जिस दर से करंट एंटर करता है उधर पॉजिटिव लगाते हैं, केवीएल लगाएंगे तो इधर से बाहर निकल रहा है माइनस लगा देंगे, इधर से एंटर कर रहा है इधर प्लस, इधर से बाहर निकल रहा है इधर माइनस, इधर एंटर कर रहा है प्लस माइनस, सारा गेम फिनिश हो गया। अब केवीएल लगा लो लूप 1 में भी और लूप 2 में भी। तो लूप 1 में केवीएल लगा रहा हूं, केवीएल इन लूप 1, लूप 1 में केवीएल लगाने पर देखो लूप 1 में केवीएल लगाओ क्या होगा। केवीएल के लिए अपने ने पता था ये एक लूप के अंदर घूम फिर के वापस वहीं पर आ जाओ, सारा वोल्टेज जोड़ते हुए सारा वोल्टेज का सम कर दो। तो यहां से स्टार्ट हो रहा हूं मैं, यहां पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, करंट इंटू इंपिडेंस आई इंटू Z1, आई इंटू Z1, ठीक है, और प्लस आएगा क्योंकि प्लस से एंटर कर रहा हूं। फिर आगे चलो, इधर से इधर, इधर भी प्लस से एंटर कर रहा हूं तो प्लस आएगा। करंट, करंट इसमें करंट इंटू इंपिडेंस, करंट कितना आई माइनस आई एन इंटू इंपिडेंस Z3। फिर इधर से इधर से इधर से माइनस से एंटर कर रहा हूं इसमें, माइनस, माइनस कितना वोल्टेज इसका E, तो E इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अरे क्लियर है ना, ठीक है। इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लो, ठीक से लिखने का मतलब आई वालों को एक जगह रख लो। तो आई में देखो इसमें भी आई है, इसमें से एक आएगा Z3, तो इसको लिख दूं मैं Z1 प्लस Z3, इन दोनों के साथ तो I कॉमन आ जाएगा, और जो बात बची IN का, IN ऐसा आ जाएगा माइनस Z3 IN, और जो E है इसको इधर भेज दिया, इक्वेशन नंबर 1 मिल गया मुझको। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके। केवीएल, अब लूप 1 का गेम खत्म हो गया, लूप 1 को कंप्लीट करते एक इक्वेशन मिल गया। अब लूप 2 में अप्लाई करते हैं हम लोग। तो लूप 2 में तो केवीएल इन लूप 2, ठीक है। तो लूप 2 में केवीएल लगाओ भैया, इसमें केवीएल लगाते हैं। देखो इसमें यहां से चलना शुरू करूंगा, यहां पर वोल्टेज ड्रॉप, यहां पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसका करंट इंटू इंपीडेंस, करंट IN और इंपीडेंस Z2, तो IN इंटू Z2, तो IN इंटू Z2, IN इंटू Z2, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे इधर कुछ नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं लगा, इधर से माइनस से एंटर करूंगा, माइनस आएगा। मैं हर जगह पे केवीएल लगाना सिखा रहा हूं बार बार, ये आपको खुद को आना चाहिए। माइनस, और यहां पर वोल्टेज कितना होगा, यहां पर इंपीडेंस Z3 इंटू करंट I माइनस IN, तो Z3 इंटू I माइनस IN इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको ठीक से लिख लो, तो I को पहले लिख लो, I वाला टर्म आएगा तो माइनस Z3 I आ गया, और IN देखो ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो IN दो टर्म में Z2 के साथ भी Z3 के साथ भी है, तो ऐसे आ जाएगा Z2 प्लस Z3 IN इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन मिल गया मेरे को। अब मेरे को क्या करना है, मुझको कैलकुलेट करना है IN का वैल्यू चाहिए अपने को। अरे ये IN ही तो कैलकुलेट कर रहे थे ताकि अपने को ये पता चले कि अपन ने यहाँ पे जो बैटरी लगा अप्लाई किया है वो IN वैल्यू कितना है उसका, यही था, ठीक है भैया। तो हम लोग क्या करेंगे, IN का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो दो इक्वेशन है, एक ये एक है, दो अननोन है, दो चर राशि है, कौन सा, एक तो I है एक IN है। तो I इसमें भी I है, तो एक काम कर लो, यहाँ से I का वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, या यहाँ से I का वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, IN का वैल्यू आ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, IN का वैल्यू इस इक्वेशन से उठाता हूँ मैं, इस इक्वेशन से मैं इसको उधर भेज के I का वैल्यू उठाऊँ तो ये आ जाएगा Z2 प्लस Z3 IN अपॉन Z3, ये I का वैल्यू आ गया मेरे पास, और इसको इक्वेशन नंबर में 2 बोल देता हूँ। इसको सोल्व करने का एक अलग मेथड भी बताया था मैंने, क्रेमर का नियम, तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसके इक्वल में 0 है, तो जब इक्वल में 0 आ जाता है तो थोड़ा इजी हो जाता है, ऐसे सिंपली कर लेते हैं। अगर इक्वल में कुछ E1 E2 और आ रहा था तब वहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे सोल्व करना, तो वहाँ पर हम लोग क्रेमर का नियम अप्लाई कर देते हैं, क्रेमर का जो मैट्रिक्स मेथड है वो। बट अभी मैं सिंपली कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने सारे मेथड्स बताए हैं आपको, तो आप जो चाहे अप्लाई कर सकते हो। इक्वेशन नंबर 2 से 1 में वैल्यू पुट कर दो, तो इक्वेशन नंबर 2 एंड 1 से, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2
देखो भैया 1 एंड 2 से वैल्यू पुट करो, आई का वैल्यू इसमें, तो Z1 प्लस Z3 मल्टीप्लाई दिस, Z1 प्लस Z3 मल्टीप्लाई दिस वन, Z2 प्लस Z3 IN अपॉन Z3। क्लियर है? ओके, अब आगे माइनस Z3 IN, माइनस Z3 IN माइनस Z3 IN इक्वल्स टू E, यही है ना? अरे इक्वल टू ई है। ये हो गया भैया। IN का वैल्यू कैलकुलेट करना, यहाँ से इजीली IN कॉमन ले लेता हूँ मैं। अगर IN कॉमन ले लूँ मैं यहाँ से, तो देखो भैया इसमें तो ये हो जाएगा, बच जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन Z3 माइनस Z3 इक्वल्स टू E। ये बच गया आपके पास। अरे यही है ना? ओके, आगे इसको और अच्छे से सोल्व कर लो। IN का वैल्यू कैलकुलेट करना, इसमें देखो LCM ले लो, Z3 LCM आ जाएगा, LCM आएगा ऊपर वाला तो आ जाएगा Z1 Z2 प्लस मल्टीप्लाई करो तो Z1 Z3, ये एक सेकेंड, एक चीज़ मिस्टेक कर दी हमने यहाँ पे। देखो ये Z1 प्लस Z3 है, तो Z1 प्लस Z3 आएगा यहाँ पे, Z1 प्लस Z3 है ये, अरे 3 था ये, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यहाँ पे Z1 Z2 Z1 Z3 Z3 Z2 Z3 Z2 प्लस Z3 स्क्वायर आएगा, यहाँ से Z3 स्क्वायर आएगा और इधर से LCM वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस Z3 स्क्वायर हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैं इसको हटा देता हूँ, नीचे Z3 बचा इक्वल्स टू E। तो यहाँ से मेरे को IN मिल गया, IN इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, E Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3। ये क्या मिल गया? IN मिल गया, ये नॉर्टन करंट मिल गया, नॉर्टन धारा मिल गई अपने को, ये नॉर्टन करंट मिल गया। चलो ठीक है, मुझे एक चीज़ तो मिल गई, यहाँ से नॉर्टन करंट मिल गया जो कि मुझे यहाँ के लिए चाहिए था, नॉर्टन करंट मिल गया। ये जैसे उसमें ETH मिल जाता था, थेवेनिन वोल्टेज मिल जाता, तो वैसे नॉर्टन करंट मिल गया। अब ZN और कैलकुलेट करना, तो ZN की क्या डेफिनेशन दी थी? ZN की डेफिनेशन ये दी थी कि ये जो इसके टर्मिनल्स है इस पर मेजर करना है क्या? इम्पीडेंस, प्रतिबाधा, तुल्य प्रतिबाधा, जब इस बैटरी को हटा दिया जाए, ऊर्जा स्रोतों को हटाकर। तो यही सेम चीज तो हमने ZTH के लिए भी बोली थी। इसका मतलब है कि जो ZTH और जो ZN है वो एक ही चीज है। हाँ जी, बिल्कुल एक ही चीज है, दोनों सेम ही चीज है। इसको बस ZN से लिख रहे हैं क्योंकि नॉर्टन थ्योरम में पढ़ रहे हैं, वहां पर थेवेनिन में पढ़ रहे थे, उसको ZTH से लिख रहे थे, तो दोनों सेम ही चीज है। तो मैं ZTH के लिए बात कर लेता हूँ, सॉरी ZN के लिए बात कर लेता हूँ। ZN क्या है? नॉर्टन तुल्य प्रतिबाधा, नॉर्टन तुल्य प्रतिबाधा, नॉर्टन इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। ठीक है, ये चीज है भैया, क्लियर है? हाँ जी, ये बात है। अब ZN के लिए बात करते हो। ZN का क्या है? अभी मैंने बताया ZN कैसे कैलकुलेट करते हैं। ZN का मतलब ही ये है कि यहाँ पर इसके जो दोनों टर्मिनल है इस पर आपको तुल्य प्रतिबाधा निकालनी, इक्विवेलेंट वोल्टेज, इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकालना। कब? जब बैटरी को हटा दिया जाए। तो इस बैटरी को हटा दो, इस बैटरी को हटा के एक तो ये बचेगा, दो तो ये बचेंगे, एक ये बचेगा। तो देखो ये ऐसा बनेगा, बैटरी को तो हटा दिया, ये लो, एक तो बचा अपने पास Z1, एक ये बचा Z3, एक ये बचा क्या? Z2, और ये जो पॉइंट है इनके बीच ही तो निकालना तुल्य प्रतिबाधा। लोड के सिरों पर तुल्य प्रतिबाधा निकालना है, इक्विवेलेंट इंपीडेंस कैलकुलेट करना है लोड के टर्मिनल्स पर। तो लोड्स के टर्मिनल्स पे हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो दो मेजर करेंगे वो क्या आएगा? ZN आएगा। वहाँ पर क्या आता था? ZTH आता था। इन दोनों टर्मिनल्स पर अगर हम लोग मेजर करते हैं तो अब देखो ये तो दोनों पैरेलल में हो गए, दोनों समांतर क्रम में। इनका जो समांतर क्रम का जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके साथ सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लो। तो जो ZTN आएगा वो ZTN क्या आएगा? इन दोनों का पैरेलल, Z1 और
Z3 का पैरेलल समांतर क्रम इसके साथ सीरीज में होगा। सीरीज में मतलब डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ऐसा डायरेक्ट ऐड कर दो। क्लियर है? तो ये अब देखो इसको आगे Zn इक्वल्स टू क्या आया, इसका निकाल लो Z1 Z3 ऐसा होता है। समांतर में तो ऐसे ऐड करते हैं, समांतर में ऐसे आता है रिजल्टेंट R1 R2 का R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये प्लस Z2, ये क्या आ गया आपके पास में Zn आ गया। तो ये Zn आ गया आपके पास में, और यहाँ से आपके पास में क्या आ गया था, In आ गए। तो दोनों चीज़ें आ गई आपके पास में ये इस तरीके से। अब आप यहाँ से ये दो मिल गया तो आप यहाँ से IL का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो आप चाहो तो इस चीज़ को प्रूफ के अंदर भी लिख सकते हो। ये जो सारी चीज़ें हैं वो आप किसके अंदर लिख सकते हो, प्रूफ में भी लिख सकते हो। अगर इस स्टेटमेंट से रिलेटेड ज़्यादा बातें करनी हो तो आप इस तरीके से ये सर्किट लेके इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। और ये आप चाहे तो प्रूफ जो है ना आप यहाँ से बता सकते हो। इसका जो प्रूफ आएगा वो यहाँ से, ठीक है। तो प्रूफ का मतलब क्या है? प्रूफ का मतलब है कि ये जो सर्किट में करंट है एक्चुअल में इस सर्किट में यहाँ पे जो करंट है वो दोनों इक्वल आ जाते हैं, तो प्रूफ हो जाता है अपना। तो अभी तो मैंने इस सर्किट के लिए IN और Zn कैलकुलेट कर लिया, तो IN और Zn कैलकुलेट कर लिया तो मैं IL यहाँ पर कैलकुलेट कर सकता हूँ। यहाँ पर IL कैलकुलेट कर लो और एक इस सर्किट के अंदर IL कैलकुलेट कर लो। अगर दोनों इक्वल आ गए इसका मतलब है कि अपना नॉर्टन का प्रूफ हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी देखो मैंने IN कैलकुलेट कर लिया, Zn कैलकुलेट कर लिया, मैं एक बार IL कैलकुलेट कर लेता हूँ ऐसे। यहाँ पर IL इस सर्किट की हेल्प से अगर कैलकुलेट कर लूँगा तो जो वैल्यू आएगा वो मेरे को मिल जाएगा। फिर इस सर्किट से मैं IL का वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा, दोनों इक्वल आते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि नॉर्टन का जो थ्योरम है वो प्रूव हो जाता है। क्लियर है? अभी अपने पास में टाइम है जी, होना चाहिए अभी 10 मिनट। कितना टाइम बचा है अपने पास में? 2 मिनट बचे हैं अपने पास में। तो मैं काम करता हूँ, इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं।